ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर बैचलर मास्टर्स एंड पीएचडी। ना तो आपकी कोई ट्यूशन फ़ी होती है, ना आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी होती है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है और उसके अलावा आपके पास 6 यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस होती हैं कि आप 6 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। रशियन गवर्नमेंट की जानिब से हर साल एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया जाता है फॉर बैचलर मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी। उस स्कॉलरशिप का नाम है ओपन डोर्स। और ये जो स्कॉलरशिप है ये नेक्स्ट इनटेक यानी कि जो 2025 इनटेक है उसके लिए ये ओपन हो चुका है। अभी आप इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर बैचलर मास्टर्स एंड पीएचडी, जिसमें आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें ना तो आपकी कोई ट्यूशन फ़ी होती है, ना आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी होती है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जिसमें आप अपने डेली के जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि इस स्कॉलरशिप में बैचलर मास्टर्स और पीएचडी में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करके भी दिखाऊंगा और उसके अलावा मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए फॉर बैचलर मास्टर्स एंड पीएचडी। सबसे पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें बता दूं इस ओपन डोर्स स्कॉलरशिप के हवाले से कि जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये कि आपने अगर बैचलर किया है फिज़िक्स में और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो जो फिज़िक्स के रेलेवेंट जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं मास्टर्स के लिए तो उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आपके पास 6 यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस होती हैं कि आप 6 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये कि अगर आपका पहली यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट नहीं बनता तो सेकंड में बन जाएगा, अगर सेकंड में नहीं बनता तो थर्ड में बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 6 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के अंडर। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी है, वो मैं आपको आगे जाके अप्लाई करके दिखाऊँ। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है। अगर आपका अभी करंटली आपकी डिग्री चल रही है और आपकी डिग्री नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगी तो आपके पास जो भी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है वो आप अपलोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फाइनल डिग्री हो। आपके पास जो भी छठे की सातवीं की आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो वो आप अपलोड कर दो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए एक मोटिवेशनल लेटर। और उस मोटिवेशनल लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको आगे जाके जब इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूंगा तो वहां पे आपको दिखाऊंगा कि मोटिवेशनल लेटर में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट सिर्फ चाहिए अप्लाई करने के लिए इस स्कॉलरशिप। अगर बात करें ओपन डोर स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की तो इसका जो बेनिफिट है उनमें सबसे पहले ये है कि इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, इसकी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ है, यानी कि कोई भी ट्यूशन फ़ी आपको नहीं देनी पड़ेगी और ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और स्टाइपेंड कितना मिलेगा ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ये 3 बेसिक जो आपके बेनिफिट्स हैं इस स्कॉलरशिप में। अब अगर मैं बात करूं ओपन डोर्स जो स्कॉलरशिप है इसके टाइमलाइन की या फिर स्टेजेस की तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मास्टर्स और बैचलर की 2 स्टेजेस हैं और पीएचडी की 3 स्टेजेस होती हैं। और पीएचडी की जो 3 है उनमें पहली 2 जो है वो बैचलर मास्टर्स और पीएचडी तीनों की सेम है। इस स्कॉलरशिप की जो अनाउंसमेंट है वो हुई है 5 सितंबर 2024 को और इसकी जो डेडलाइन है वो है 20 नवंबर 2024। यानी कि इस दौरान आपको जो एप्लीकेशन है जो मैं आपको बाद में फिल करके दिखाऊंगा वो आपको सबमिट करनी है, जिसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और ये आपको सबमिट करनी है। और इसके लास्ट में एक टेस्ट होगा जो कि ओपन बुक टेस्ट होता है और ये बहुत ही जनरल होता है और इसमें आपके पास 3 चांसेस होते हैं और ये आप सबमिट कर सकते हैं। जब आप ये सबमिट करेंगे 20 नवंबर तक तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद स्टार्ट होगा आपका सेकंड स्टेप। उसके बाद 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक आपका दोबारा से टेस्ट होगा जो कि अगेन
आपका ओपन बुक होगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होगा और ये आपकी स्पेसिफिकली आपकी जो फील्ड है उसके रेलेवेंट होगा। और ये जो टेस्ट है ये जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं और फील्ड के हिसाब से सेम टाइम पे होगा। यानी कि अगर इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स वाला जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है और इन सभी का जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनका सेम टाइम पे टेस्ट होगा और आपका कैमरा भी ऑन होगा। सो ये सारी चीज़ें होंगी। ये थोड़ा सा टफ होता है जो आपका सेकंड टेस्ट होता है, जो कि होगा 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। और इसके बाद ये जो सेकंड टेस्ट है इसका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो होगा 10 जनवरी 2025 को। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मास्टर्स का और बैचलर का जो फाइनल रिजल्ट है वो होगा 17 जनवरी 2025 को इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें पीएचडी की, तो पीएचडी का एक थर्ड स्टेज भी होती है, थर्ड स्टेप भी होता है, जिसमें पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका होता है इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में 3 प्रोफेसर होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं और तीनों में से जिस भी प्रोफेसर के साथ आपका मतलब इंटरव्यू पास हो जाए, इंटरव्यू क्लियर हो जाए, आप फिर उस प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे आप अपनी जो डिग्री है, वहाँ पे आप अपनी जो पीएचडी है वो आप कंप्लीट करते हो। सो ये इसके 3 बेसिक स्टेप हैं पीएचडी के। 2 पहले स्टेप हैं मास्टर्स के और बैचलर के। जो पीएचडी के इंटरव्यू हैं वो 20 जनवरी से 20 फरवरी 2025 के दरमियान होते हैं और 21 फरवरी को पीएचडी की फाइनल लिस्ट लग जाती है। यानी कि 17 जनवरी 2025 को बैचलर और मास्टर्स की फाइनल लिस्ट लगती है, जबकि 21 फरवरी 2025 को पीएचडी की फाइनल लिस्ट लग जाती है। सो ये था इसका टाइमलाइन यानी कि टाइम फ्रेम। और उसके बाद अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना है। और ये बहुत ही सादा है, बहुत ही सिंपल सा है, डॉक्यूमेंट्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन डोर्स की, जो कि है od.globaluni.ru। सो इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आप जब साइन अप पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद एक सिटीज़नशिप है कि कौन से कंट्री की सिटीज़नशिप है आपके पास। यहाँ पे आप PAK लिखेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान आ जाएगा। तो जब आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जेंडर है, उसके बाद कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है और पासवर्ड है। सो ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। मैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के बाद मैं ईमेल आईडी लिखूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर सबसे पहले आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद मैं ईमेल आईडी लिखता हूँ। ईमेल आईडी लिखने के बाद मैं पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड लिख के उसके बाद पासवर्ड कंफर्मेशन लिखना है, यानी कि दोबारा से सेम पासवर्ड आपने ऐड करना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे बैचलर, मास्टर्स और डॉक्टरल लिखा हुआ है और जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो यहाँ से वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखें यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स हैं बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। सो जोन से भी आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो यहाँ से वो जो प्रोग्राम है वो आप सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ से एक प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स सेलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं जब नीचे जाऊंगा तो नीचे ये सारे आपने जो टिक करने, ये सारे टिक करने के बाद ये मेरे पास रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा। सो गालबन मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें गलती है। मैं अभी कॉन्टैक्ट नंबर को प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। तो जब मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर को ऐड करता हूँ तो ये देखिए नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आ चुका है। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा मेरा जो एप्लीकेशन है, जो ओपन डोर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उस पर ले जाएगा। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेव कर लूँगा ताकि फ्यूचर में मैं लॉगिन करूँ तो मेरा पासवर्ड मुझे ऑलरेडी सेव हो। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे उन्होंने प्रोफाइल के बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी ऐड नहीं है, मोटिवेशनल लेटर भी ऐड नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं दिया हुआ। सो मैं लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैंने कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो पहले ऐड की थी, मैं देखता हूँ कि इधर मुझे दोबारा ऐड करनी है या नहीं करनी। तो मैं जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ से मैं दोबारा से अगर मैं कोई प्रोग्राम मेरा मिस हो गया वो मैं दोबारा से ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 6 यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो
और आपने ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत ही एहतियात से सिलेक्ट करनी है, सिर्फ वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हूँ। सो आपने पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से कंफर्म करना है कि आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा। सो आपने उनको फिर यहाँ से आके जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं उनको यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद जब आप सेव पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं दी फर्स्ट स्टेज पे क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। उसके बाद मैं एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ। जब एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐड यानी कि आपने अपनी जो एजुकेशन है वो आपने ऐड करनी है। अब एजुकेशन में अगर तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन और आपने जो जनरल सेकेंडरी में अपनी जो कॉलेज की जो इंटरमीडिएट की एजुकेशन है वो आपने ऐड करनी होगी। इस तरीके से कंट्री का नाम, उसके बाद आपने फुल नेम ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन, उसके बाद ईयर ऑफ़ ग्रेजुएशन लिखना है और यहाँ पर नीचे आपने जो डिग्री है वो आपने अपलोड करनी है। यानी कि आपकी जो इंटरमीडिएट की आपके पास जो आपका रिज़ल्ट कार्ड था या आपके पास जो सनद थी, रिज़ल्ट कार्ड की बजाय आप यहाँ पे सनद अपलोड करोगे। ये अपलोड करने के बाद दोबारा आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करके यहाँ से बैचलर सेलेक्ट करना है। बैचलर सेलेक्ट करने के बाद कंट्री सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ईयर ऑफ़ ग्रेजुएशन और फुल नेम ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है यहाँ पे। और दोबारा से आपने अपनी जो लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट या अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो फाइनल जो ट्रांसक्रिप्ट या फाइनल डिग्री जो है उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है, या तो पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने मोटिवेशनल लेटर पे जाना है। जब आप मोटिवेशनल लेटर पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम के आगे आपने ऐड पे क्लिक करना है और मोटिवेशनल लेटर आप जितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट करें उस हिसाब से इसका जो मोटिवेशनल लेटर है वो आपको ऐड करना होगा। जब मैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के सामने जो ऐड लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे उसने डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो मुझे बोली हैं कि जो मोटिवेशनल में ऐड होती हैं वो यहाँ पे लिखो। डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट, द रीज़न ऑफ चूजिंग अ सब्जेक्ट, उसके बाद द रीज़न फॉर चूजिंग टू स्टडी इन रशिया। ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद आ जाएगा अचीवमेंट्स। सो अगर मैं अचीवमेंट्स पे क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है। तो जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपकी कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी आपको रिवार्ड मिला हुआ है, कोई भी अवार्ड मिला हुआ है आपको, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये देखें कोई पब्लिकेशन है या कोई जॉब की है, जो जॉब की है वो भी आपकी अचीवमेंट्स में आएगा। कोई सेपरेट उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। सो आपने अगर जॉब की है वो भी आपकी अचीवमेंट में आएगा। आपने पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट है या कोई सर्टिफिकेट आपके पास, उसके अलावा किसी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, तो ये सारी चीज़ें आपने अचीवमेंट्स में लिखनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आप इसमें लाजमी ऐड करो। तो उसके बाद ये ऐड करने के बाद आपने इंट्रेंस टेस्ट पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि 45 नंबर ऑफ़ टास्क यानी 45 हैं, 60 मिनट का टेस्ट होगा और ये बिल्कुल जनरल होता है, ओपन बुक टेस्ट होता है जो पहला टेस्ट होता है। तो ये आप टेस्ट देंगे, आपके पास 3 चांसेस होते हैं और ये 45 जो है वो एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आप ये देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्वालिफाई कर जाएंगे। थी ओपन डोर स्कॉलरशिप की स्टेज 1 और इस स्टेज को आपने कंप्लीट करना है 20 नवंबर तक, यानी कि 20 नवंबर तक आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इसका जो पहला टेस्ट है वो आपको देना होगा। उसके बाद फिर आपका जो सेकंड स्टेप है वो स्टार्ट होगा। जी, तो इस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये चीज़ें, ये जो मैंने मोटिवेशनल लेटर, उसके अलावा आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसके साथ आपकी अगर कोई कोई जो अवार्ड्स वगैरह आपको मिले हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, वो लाजमी इसमें ऐड करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि जो टेस्ट 1 होता है, यानी कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जो पहला टेस्ट होता है वो होता है सिर्फ एमसीक्यूज़ का और वो बहुत ईजी होता है और उसमें आपका कैमरा भी ऑन नहीं होता और उसमें आपके पास 3 चांसेस होते हैं। जबकि जो सेकंड टेस्ट होता है, जो कि आपकी फर्स्ट स्टेज पास करने के बाद जो होता है, उसमें आपका कैमरा भी ऑन होता है, आपका माइक्रोफोन भी चल रहा होता है। उसके बाद आपका जो है वो आपके पास चांस भी एक ही होता है, यानी कि अगर अब वो आपने मिस कर दिया या फेल हो गए तो वो फिर आप उस जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो जो सेकंड टेस्ट होता है वो थोड़ा सा टफ होता है।
तो उसकी आपको थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। वो आप उनका मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट भी होता है एक उनका, वो आप देख सकते हो, और वो आप देख सकते हो, और देख के आप अपनी जो सब्जेक्ट के रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो आप तैयार कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 2025 इनटेक के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप सिक्योर करना चाहते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।